इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 की सेट्स यानी कि 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था कि सेट्स कैसे बोलते हैं, सेट के प्रकार क्या है, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, दिखाया किस तरीके आता है, उसको लिखने का तरीका क्या है। इससे पहले वीडियो हमने सीखा। जिसने हमारी पहले वीडियो नहीं देखी, पहले वो जाओ उस पहले वीडियो को देखे, उसके बाद यहाँ पर आए, क्योंकि उसको देखने के बिना बिना आपको जो है इस एक्सरसाइज आपसे सॉल्व नहीं होगी, आप इसको नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए पहले जरूरी है कि आप हमारी पहली वीडियो को देखें, चाहे पहली वीडियो को देखें और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहां से आप जो इस वीडियो को, इससे पहले वीडियो को हमारी देख सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.1 को। आपको स्क्रीन पर नजर आ रही प्रश्नावली, इसमें जो है 6 क्वेश्चन है, मतलब 6 पॉइंट है, उसमें क्वेश्चन कई कई दिए हुए हैं। पहले में देखते, पहले को लेते हैं। पहले हमसे क्या कहता है, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी वर्ष हमारे पास 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये हमारे पास 12 महीने हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमसे बड़ा क्वेश्चन में कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, यानी ऐसे महीने इसमें से जो जे से शुरू होते हैं। तो आप देख सकते हैं जे से कौन शुरू होता है, जनवरी जो है हमारा जे अक्षर से शुरू होता है। इस तरह जून भी हमारा जे अक्षर से शुरू होता है और जुलाई भी जे अक्षर शुरू, कोई भी महीना हमारा जे से शुरू नहीं होता। तो हम इसका संग्रह में समुच्चय में कैसे लिखेंगे, इसका संग्रह कैसे बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे मजला कोष्टक के अंदर, मजला कोष्टक हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे जनवरी, कोमा, जून, कोमा, कमा, जुलाई। देखिए आप देख सकते हैं कि एक ये समुच्चय है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि इसके आंसर में लिख देंगे जनवरी, जून, जुलाई। लिखने के बाद कहेंगे कि एक सुपरिभाषित है। जब एक सुपरिभाषित है तो हम लिख देंगे ये एक समुच्चय है। आइए इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका केस आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। मैं लिखूंगा तो काफी देर लग रही है लिखने पर, आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली 10 लेखकों का संग्रह। आप जान सकते हैं कि लेखक, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके ज्यादा नजदीक टैलेंटेड लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो आप जो है उसका अलग आंसर देंगे, मैं भी अलग आंसर दूंगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये एक सुपरिभाषित नहीं है। जब ये सुपरिभाषित नहीं है तो हम लिख देंगे कि हमारा दूसरा आंसर जो है कि समुच्चय नहीं है, दूसरे का लिखेंगे। ये एक समुच्चय नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे आंसर हमसे क्या बोलता है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके नजदीक, आपके अकॉर्डिंग विश्व के सबसे बड़े जो 11 बल्लेबाज का संग्रह बताएं, तो आप जो कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई अलग बोलेगा, कोई अलग बोलेगा। मतलब ये कि हर एक के नजदीक जो हर एक के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आएगा। जब इसका अलग अलग आंसर आएगा तो इसका जो है हम लिखेंगे तीसरा भी जो है ये
ये एक समुच्चय नहीं है। तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा कि ये एक समुच्चय नहीं है। आइए हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा हमसे कहता है कि आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज या गर्ल्स हैं वो आपको मालूम है कि हमारे क्लास में इतने हैं। अगर मैं वो आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में कितने हैं तो आप भी बोलेंगे, मिसाल को तौर मान लिया एग्जाम्पल कि आपके कक्षा में जो है क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे, तो आप भी कहेंगे 30 है। मैं आपके दोस्त से पूछूंगा, वो भी कहेगा कि 30 है। ठीक है, 30 बताएगा। इस तरीके से मैं किसी लड़की या किसी बॉय से पूछता हूँ आपके अलावा, आपके दोस्त के अलावा, वो भी आंसर देगा कि हमारे क्लास में बच्चों का संग्रह है, बालकों का संग्रह है, वो 30 है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि जो सबके अकॉर्डिंग एक ही आंसर आएगा। जब एक ही आंसर आएगा तो हम इसे लिख देंगे कि ये जो है एक समुच्चय है। चौथा लिख देंगे। ये एक समुच्चय है। आइए अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के। 5 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। क्या बोलता है हमसे 5वां क्वेश्चन कि सभी यानी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बना पूछूंगा कि 100 से कम प्राकृतिक संख्या का संग्रह क्या है, तो आप भी वही लिखेंगे। यानी जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, इसको ये मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह क्या होगा, तो आप भी जो है यही निकालेंगे 1 से लेकर 99 तक। और मैं आपसे दोस्त से पूछता हूं, वो भी यही भी निकालेंगे। और जिस तरीके से मैं किसी और से पूछता हूं, वो भी जो है यही निकालेगा 1 से लेकर 99 तक। ये जो है 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। जब ये है तो हम लिख देंगे कि ये जो है एक सुपरिभाषित है, मतलब समुच्चय है। 5वां क्या लिखेंगे, ये एक ये एक समुच्चय है। चलिए अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन बोलता है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। कि लेखक जो है प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे। अब वो अलग बात है, आपको मालूम नहीं, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो एक जो है वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। उन्होंने जितने भी अपने जिंदगी में या जितने भी उन्होंने उपन्यास लिखे हैं वो सब वेल डिफाइंड है, लिखे हुए सब लोगों को पता है। वो अलग बात है कि आपको पता ना हो, मुझे पता ना हुआ, एक अलग बात है। लेकिन ये जो है सबके अकॉर्डिंग एक ही आंसर आएगा। क्या प्रेमचंद जी ने इतने उपन्यास लिखे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7वें का आंसर यही हो जाएगा कि ये एक समुच्चय है। ये एक समुच्चय है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। देखिए, देखिए एक पूर्णांक है, बोला कि सभी पूर्णांकों का संग्रह 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक पहुंचते जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हाँ 1 माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, अनंत तक माइनस का ये पहुंचते रहेंगे।
ठीक है। ये भी जो है सबके अकॉर्डिंग एक ही बताएगा। मैं आपसे बोलूंगा अगर सभी पूर्णांकों का संग्रह बताएं तो आप भी जो आप मुझे यही बताएंगे, आपके दोस्तों को वो भी यही बताएगा, और मैं भी जो हूँ यही निकाल रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि ये एक समुच्चय है, सुपरिभाषित है, सबके अकॉर्डिंग एक ही आंसर है, वेल डिफाइंड है। जब ये वेल डिफाइंड है तो हम लिख देंगे कि ये एक समुच्चय है। ये एक समुच्चय है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में कितने क्वेश्चन आए हैं उसका संग्रह पूछता है। आप गिन सकते हैं कि मैं आपसे पूछता हूं कि इस चैप्टर में जो है कितने प्रश्न आए हैं, तो आप भी एक ही आंसर देंगे जो मैं दूंगा, जो आपका दोस्त देगा। ये भी एक वेल डिफाइंड है, यानी सबके अकॉर्डिंग एक ही आंसर आएगा। तो हम लिख देंगे कि ये भी एक जो है सुपरिभाषित है, मतलब ये एक जो है क्या है, समुच्चय है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आता है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व में सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह पूछा है हमसे। तो अब जो है हर बंदे का अलग ही रूल है, अलग ही एक जो है उसको, किसी को जो है बिल्ली से डर लगता है तो किसी को कुत्ते से डर लगता है। ऐसे लड़कियां कोकरेच है, छिपकली है, इनसे बहुत ज्यादा डरती है। तो और हम जो इन चीज से नहीं डरते, जैसे मैं आपको मानो बिल्ली से डरता हूँ, लेकिन ऐसा है ना, मैं बोलता हूँ आपसे बिल्ली से डरता हूँ लेकिन आप बिल्ली से नहीं डरते होंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि इसमें सबके अकॉर्डिंग एक ही आंसर नहीं आ रहा है, बल्कि इसमें अलग अलग आंसर है। जब अलग अलग आंसर आ रहा है तो ये जो है सुपरिभाषित नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो हम ये लिख देंगे कि ये एक समुच्चय नहीं है। तो हम लिख देंगे कि यह एक समुच्चय नहीं है। तो आइए बात से आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में हमसे क्या कहता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे बोलता है कि मान लीजिए एक समुच्चय 1,2,3,5,4,5,6 रिक्त स्थान में उपर्युक्त प्रतीक बिलोंग टू अथवा डज नॉट बिलोंग टू भरिए। हमने आपको इससे पहले वीडियो में, हमारे पहले लेक्चर में से बताया था कि बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू कब भरा जाता है। आइए मैं दोबारा आपको रिपीट कर देते बता देते हैं। देखिए अगर मान लिया तो हमारे पास एक समुच्चय है, 2,4,6, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समुच्चय एक पी है हमारे पास। मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बोलूं कि जो चार है, जो समुच्चय जो हमारे पास पी समुच्चय इससे बिलोंग करता है नहीं करता है, यानी चार इसके अंदर मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो हम लिख देंगे कि बिलोंग टू लिख देंगे, और अगर ये इसके अंदर मौजूद नहीं होता, जैसे मान लें हमारे पास आठ है, आठ जो है समुच्चय पी के अंदर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू कर देंगे। जैसे यहाँ चार मौजूद है तो हम यहाँ पर बिलोंग टू का निशान लगा देंगे, और यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू का निशान लगा देंगे। और इससे बेहतर समझने के हमारे पहले लेक्चर देखें आप वहां देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा ये चीज। अब देखिए कि ए मतलब फाइव है तो फाइव समुच्चय ए के अंदर है नहीं। आप देख सकते हैं कि फाइव हमारे समुच्चय ए के अंदर है, तो हम यहाँ पर जो बिलोंग टू का निशान लगा देंगे, ठीक है। और हमारा एट है, एट समुच्चय ए के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए जीरो हमारे पास, ये जीरो भी जो है हमारे पास जो है समुच्चय ए के अंदर मौजूद नहीं है, समुच्चय ए के अंदर नहीं पाया जाता है, तो हम यहाँ पर भी जो है डज नॉट बिलोंग टू का निशान लगा देंगे। अब चार देख सकते हैं कि आप चार हमारे अंदर समुच्चय ए के अंदर मौजूद है, चार है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि बिलोंग टू, यानी समुच्चय जो चार है ये समुच्चय ए से बिलोंग करता है। इस तरीके से टू है, टू देखेंगे, टू भी हमारे अंदर समुच्चय के अंदर है, तो हम लिख देंगे कि टू जो है समुच्चय ए से बिलोंग करता है। टेन है, टेन हमारा समुच्चय के अंदर मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं है तो हम इसे लिख देंगे कि ये जो है टेन हमारा समुच्चय ए से बिलोंग नहीं करता, ठीक है।
ये कितने आसान है, बहुत ही आसान है इन एक्सरसाइजों को करना। आइए हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या देख सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमसे बोलता है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये हमारे क्या है, ये हमारे समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए। ठीक है, निर्माण रूप में लिखे हुए हमें इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो आइए पहला लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बोलता है, पहला क्या है कि एक्स इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है जो -3, यानी x जो है हमारा -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए। x का जो मान है हमारा -3 से बड़ा और x से वो 7 से छोटा होना चाहिए। इसे हमें जो है कम में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। ये लिखते पहले हमसे क्या बोलता है, पहला मतलब क्वेश्चन लगा देंगे। -3 से लेकर 7 तक है, तो हमारा -3 से बड़ा क्या होता है, -3 से बड़ा हमारा -2, -2 से बड़ा -1, इसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 नहीं लाएंगे क्योंकि हमसे उसने बोला है कि 7 से छोटा होना चाहिए एक्स का मान। तो यहाँ पर 7 मिलाने के बाद हम इसे लगा देंगे, ये हमारा होगा रोस्टर रूप। ठीक है, अब दूसरा आंसर हमसे क्या बोलता है, दूसरा देखिए। दूसरा कहता है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो हम इसे लिखते हैं बी समुच्चय 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, कहां तक पहुंचेगी ये कहानी, अनंत तक पहुंचेगी। तो हमें बोला है कि 6 से कम है, तो 6 से कम क्या था कि 5 तक है, तो हम 5 तक लिखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, बस। उन्होंने बोला हमें 6 से कम है, तो ये हमारा तीसरा आ गया। अब चलते हैं वो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा बोलता है कि एक्स इस प्रकार है, दो संख्याओं की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। ठीक है, हमें तो बोला कि एक्स जो है इस प्रकार है कि दो अंकों की ऐसी संख्या है जिसका योग 8 है। देखें, अगर हम लेते हैं 17 पे लेते हैं तो हम इसे जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को लेते हैं, 2 + 6 ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लेते हैं 3, 5 को, तो हमारा 3, 5 + 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लेते हैं 44 को, तो ये 4 + 4 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम आगे चलते हैं, लेंगे 5, 3 को, तो ये हमारा 5, 3, 8 हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं तो लेंगे हम 6, 2 को, 62 को लेंगे तो 6, 2 + ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आगे चलते हैं 75 को, तो 1 + 1 हमारा ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे चलते हैं तो ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कि दो ऐसी संख्या 1 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आएगा, 2 6 जोड़ेंगे ये हमारे पास 8 आएगा। तो हमारे पास ये जो सब संख्या है, ये जो है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम समुच्चय में के रूप में लिखेंगे, क्या करेंगे इस तरीके से लिख देंगे। ये देखिए, ये हमारे पास तीसरे का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। हमसे छोटा कहता है कि x इस प्रकार है कि एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या है, 5 हमारी अभाज्य संख्या है, 7 हमारी अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से आगे ले सकते हैं, 11 हमारी अभाज्य संख्या है, 13 हमारी अभाज्य संख्या है। तो उसने बोला है कि हमसे ऐसी संख्या जो 60 का भाजक हो। x इस प्रकार है कि x जो है ऐसी भाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। हम 60 को 2 से डिवाइड करें हो जाएगा 30 आएगा।
3 से डिवाइड कर देंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, लेकिन 7 से डिवाइड ये नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे इसका आंसर में कि डी हमारा समुच्चय क्या है, इसमें आएंगे 2,3,5 ये हमारा, क्योंकि हमारा 7 11 और 7 11 और 13 इससे हमारा जो है सृष्टि जो संख्या है 60 ये भाज्य नहीं होगी, इससे नहीं कटेंगी, सिर्फ 2 3 5 इससे कट सकती है, इसलिए हमने इसके आंसर में जो है ये 2 3 5 लिख दीजिए। ठीक है, आगे चलते देखिए, हमसे अगला क्वेश्चन बोलता है 5वां कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। ये रोस्टर रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, रोस्टर में कैसे लिखेंगे आपको पहले बताया गया कि रोस्टर रूप में लिखने के नियम क्या थे। नियम के 3 बताए गए थे कि पहले जो उनकी सूची बनाकर उनके मध्य कोष्टकों में कोमा लगाकर लिखते हैं। ठीक है, दूसरा नियम ये था कि इसमें किसी भी अक्षर की किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, और तीसरा हमसे ये बोला था हमें इससे किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, चाहे टी पहले लिख ले, चाहे एन पहले लिख ले, चाहे आर पहले लिख ले, कोई पहले लिख सकते हैं। तो ये रोस्टर रूप में लिखते हैं इसे हम। टी आ जाएगा, कोमा, आर कोमा, आई कोमा, जी कोमा, ओ कोमा, ओ हमने लिख दिया है। कहोंगे पुनरावृत्ति इसमें किसी भी अवयव की नहीं हो, तो कोई अवयव रिपीट नहीं होता है, तो हम ओ को छोड़ देंगे, हमारा आ गया। अब लिखेंगे एम कोमा, ई कोमा, टी भी हमने लिख दिया है पहले, अब टी दोबारा नहीं लिखेंगे, तो अब यहाँ लिख देंगे आर भी लिख चुके हैं, आर भी पुनरावृत्ति नहीं होगी, वाई लिख देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, लेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो पहला ने बोला था इसमें किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी, दूसरा तो मध्य कोष्टक में लिखेंगे। तो आइए करते पूरा इसको, कॉमा लगा के ई आ जाएगी, कॉमा टी, दोबारा टी नहीं लिखेंगे, एक बार हो गए, दोबारा ई नहीं लिखेंगे, अब लिख देंगे आर। ये देखिए हमने प्रश्नावली 1.1 के 3 आंसर सोल्व कर लिए। आगे का आंसर अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक